डॉक्टर अमित पाटोदिया जी से बात करते हैं हम पायरिया की समस्या के बारे में। आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में जो डेंटल कैंप लगाया मीरा डेंटल हॉस्पिटल की ओर से, बहुत से पत्रकारों में पायरिया की बिगनिंग स्टेज देखने को मिली है। डॉक्टर अमित जी, आप पायरिया की बिगनिंग स्टेज को किस तरीके से हम लोग रोक पाएँ, उसके लिए कुछ कमेंट्स दें। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि पायरिया हम पहचानें और किसी आम आदमी के लिए, एक मरीज़ के लिए कैसे पता चले उसको कि उसे पायरिया है। सबसे पहला लक्षण जो उसे महसूस होता है, मुंह से बदबू आना। कुछ भी खा लो, सौंफ सुपारी खा लो, लेकिन थोड़ी देर में बदबू आनी शुरू हो जाती है। खट्टी डकारें आने के बाद उनका टेस्ट देर तक मुँह में रहता है। कहीं कहीं मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़े फूलने लगते हैं या लगता है दांत लंबे हो गए हैं। ये सब लक्षण हैं जो पायरिया हो रहा है। अब आते हैं इसकी रोकथाम पे। हमारी समस्या ये है कि हम कितना भी ब्रश करें, कहीं ना कहीं कोई हिस्सा रह जाएगा जो हम साफ़ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में डेंटिस्ट की सेवाएं लेना सही रहता है। साल में एक बार जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वैसी दांतों की अगर सफाई करें तो हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं, मजबूत रहते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं। सफाई का एक फ़ायदा यह भी है कि कहीं कोई कैविटी बन रही है तो उसका भी हमें टाइम से पता चल जाता है, उसको हम छोटी मोटी फिलिंग से ठीक करा सकते हैं। और पायरिया अगर बढ़ गया है, दांत हिलने लग गए हैं, तो उनको बचाने की भी हम प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। तो किसी भी हालत में हमें पायरिया को देखना होगा, पहचानना होगा और उसे रोकना होगा यदि हम स्वस्थ दांत चाहते हैं। पेशेंट्स में ज़्यादातर जो समस्याएं आती हैं वह टाइम बे टाइम कुछ ना कुछ मुंह में खाते रहते हैं। दांतों की सफाई की जो प्रक्रिया है, सवेरे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे प्रातःकालीन उंगली से या ब्रश से दांत साफ कर लिए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम 24 घंटे में कैसे सुबह शाम सोते समय कैसे हमें करना चाहिए, क्या अंगुल से दातुन करना चाहिए या नीम की दातुन, बम्बूल की दातुन से करना चाहिए या ब्रश से करना चाहिए, कैसी ब्रश काम में लेनी चाहिए, पेस्ट वगैरह कैसा अच्छा रहेगा, कुछ इस पे प्रकाश डालें। देखिए, हमारा मुंह एक चक्की की तरह है जिसमें हम सारे टाइम कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। सुबह नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना और बीच में भी कुछ ना कुछ मुंह में चलता ही रहता है। तो ऐसे में जब भी हम खाएं, हमें यह याद रखना होगा कि हम कुल्ला करें और दांतों को साफ़ रखें। क्योंकि अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे, कुल्ला नहीं करेंगे, दांतों पे गंदगी चिपकती रहेगी। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि एक बार हम सुबह उठ के तो ब्रश करते ही हैं, लेकिन रात को सोने से पहले भी ब्रश करें। क्योंकि अगर रात को ब्रश करेंगे, मुंह साफ़ हो जाएगा, तो रात भर में जो मुंह के अंदर कीटाणु रहेंगे वो कम होंगे और मुंह में गंदगी की संभावनाएं कम होती जाएंगी, इन्फेक्शन के चांस कम होते जाएंगे। उसी तरह से जब ब्रश करते हैं तो कम से कम 2 मिनट 3 मिनट हमें ब्रश करना चाहिए और सभी कोने अंदर से बाहर से करने हैं। लेकिन ध्यान यह रखना है कि हम बहुत ज़्यादा दांतों को नहीं रगड़ें ताकत लगा करके, क्योंकि उससे फिर दांत घिसने लगते हैं और मसूड़ों पे घाव हो जाते हैं। मसूड़ों की मालिश करते हैं, बुजुर्ग करते हैं और दातुन इसके लिए एडवाइस भी करते हैं। लेकिन आज के टाइम में जब पेड़ इतने कम बचे हैं, तो दातुन की जगह अगर हम केवल अपनी बीच वाली उंगली से मसूड़ों को हल्के से रगड़ लेंगे तो उससे भी हमारा काम हो सकता है। लेकिन उससे पहले अच्छे से ब्रश करना ज़रूरी है। केवल दातुन रगड़ने से, केवल उंगली रगड़ने से मसूड़े साफ़ हो जाएंगे, यह सोच गलत है। तो ब्रश जब हम करते हैं तो हमें देखना है कि उसके ब्रिस्टल्स खुले ना हों। अगर वो खड़े हैं, सीधे हैं, तब तो सही है। अगर वो झब्बे की तरह खुल गए हैं तो वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसे में ब्रश हमें बदल लेना चाहिए। अमित पाटोदिया जी ने बताया कि ब्रश हमें एक बार नहीं, दिन में 2 बार करनी चाहिए। विशेष तौर से सोने से पहले हल्के हाथ से ब्रश ज़रूर करें। साथ ही मसूड़ों की मसाज भी करें। मसाज आप बीच वाली उंगली से कर सकते हैं। मसाज में आप सरसों का तेल, नमक, सेंधा नमक हल्का सा मिला के सप्ताह में एक बार उसकी भी मसूड़ों पे मसाज कर सकते हैं। कभी कभी आप नीम की दातुन को सॉफ्ट, अच्छे हल्के हाथ से कर सकते हैं। लेकिन वृक्षों की कटाई को देखते हुए आजकल हर जगह
नीम का दातुन बबूल का दातुन अवेलेबल नहीं होता, किंतु आपको सॉफ्ट ब्रश से दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना है। रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि वहाँ खाना पड़ता है, इसलिए वो बीच वाली दाढ़ खराब होती जा रही है, गलती जा रही है। तो अब दोनों में से एक का इलाज करना ही पड़ेगा। बीच वाली का करेंगे और अकल दाढ़ को भी देखना पड़ेगा कि उसमें भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मसूड़े फूले हुए हैं वहाँ पे। दूसरी तरफ ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ अकल दाढ़ सीधी है। इसमें क्या व्यवस्था रखेंगे? सर क्लीनिंग की ज़रूरत है, बाकी तो एक्सरे लेके मैं बता पाऊँगा जब आप आएंगे वहाँ पे कि वो जो दांत गल रहा है, डैमेज हो रहा है, उसमें क्या संभावनाएं हैं, कितना डैमेज हो गया है। काम की देंगे बनी पार्क में RGHS RGHS नहीं है, CGHS नहीं है, भामाशाह नहीं है, चिरंजीवी नहीं है, नगदी है। नहीं है, नगदी है। और किस इलाज में क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, वो सब मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। टाइमिंग्स क्या है सर आपके? संडे छोड़ के हफ्ते में 9 से 1 और शाम को 5 से 7। 9 से शाम को 5 से 7। और फ़ोन करके आएंगे तो आपका टाइम चेंज करेंगे।